फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम एयर एंड वाटर चैप्टर के अचीवर सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो अचीवर सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। द लेबल 1 and 2 रिप्रेजेंट। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, हमें इसमें बताना है कि ये जो ब्लैक बॉक्सेस है इनमें क्या फिल होगा। चलिए इस फ्लो चार्ट को ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन के बाद इसमें कंबशन दिया है, यानी किसी भी चीज के कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो कंबशन बेसिकली बर्निंग होता है, किसी भी चीज को जलने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। फिर जलने के बाद उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ब्लैंक नंबर 2 में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ब्लैंक नंबर 2 को कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 रेस्पिरेशन एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए चाहिए और कंबशन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 1 में रेस्पिरेशन आएगा। तो रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली ब्लड को ऑक्सीजनेट करना ही होता है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ब्लड ऑक्सीजनेट ही नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम लेता है तो बाय प्रोडक्ट ये निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स लेते हैं और अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करते हैं, फिर उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। तो आई होप कि आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 रेस्पिरेशन एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द वेरियस स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल एज मार्क बिलो। हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं जो वाटर साइकिल में होते हैं, हमें इन्हें रीअरेंज करना है क्योंकि इनका सीक्वेंस सही नहीं है। ए रेन, बी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सी वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, डी क्लाउड फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी करके हमें ऑप्शंस में ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमें इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो वाटर साइकिल, अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने वाटर साइकिल को डिटेल में समझा था। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस आ जाएगा बी, क्योंकि इवेपोरेशन सबसे पहले होगा। इवेपोरेशन के बाद होता है क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि जब वो इवेपोरेट हो जाता है पानी तो वो वेपर बन जाता है। और जानते होंगे कि गैस हल्की होती है और हल्की चीजें ऊपर उठती हैं। तो वेपर हल्की होकर ऊपर चली जाती है और ऊपर कंडेंस होकर क्लाउड बन जाती है। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बी के बाद डी आ रहा हो। तो इसमें बी एंड सी इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी के बाद डी नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास अभी केवल 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, ए एंड डी। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। फिर इसके बाद आएगा ए, क्योंकि जब क्लाउड्स कंडेंस हो जाएंगे फिर अल्टीमेटली वो रेन करवाएंगे। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन में बी के बाद डी आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी डी ए सी। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा बी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डी क्लाउड फॉर्मेशन, ए फॉर रेन एंड सी वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। क्योंकि जब रेन हो जाएगी तो पानी कहाँ जाएगा, रिवर्स एंड लेक्स में जाएगा। तो ये हो जाएगा वाटर साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Question number 3 is, a group of students carried out an experiment of air as shown in the figure. Their results are, एक ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट इस डायग्राम के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। हमें इसमें बताना है कि इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक कंटेनर लिया है और एक ग्लास टम्बलर लिया है। फिर उस कंटेनर को वाटर से फिल कर दिया और ग्लास को इन्वर्ट करके वाटर में डाल दिया। फिर जब उन्होंने धीरे धीरे ग्लास को टिल्ट किया तो उसमें से बबल निकल रहे थे। तो हमें बताना है कि इसका क्या मतलब है। Option number A, the air present in the water formed bubbles. Option number B, air inside the glass escaped out in the form of bubble. Option number C, air in the trough escaped as air bubble. Option number D, air in the surrounding form air bubble. तो इनका हमें बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट को करके इनका क्या रिजल्ट आ रहा है, कि एयर बबल्स क्यों निकल रहे हैं।
इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एयर इनसाइड द ग्लास स्केप्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो इसे समझ लेते हैं। तो हमने जब ग्लास को एकदम इन्वर्टेड रखा था, तो थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं किया था, तो उसमें एयर इंटैक्ट थी, कहीं से उसे निकलने का स्पेस नहीं मिल रहा था। पर जब हमने उसे टिल्ट किया तो एयर उस ग्लास में से बाहर निकलने लगा और पानी अंदर जाने लगा। तो पानी एयर को पुश करता है, तो जब पानी एयर को पुश करेगा तो कहीं ना कहीं से तो एयर निकलेगी ही। तो एयर बबल के फॉर्म में से पानी में से निकलने लगी। तो अगर आप कभी भी पानी में ऐसे बबल देखें तो इसका मतलब यही है कि पानी में से एयर रिलीज हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एयर इनसाइड द ग्लास स्किप्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल। हाँ, और हमने इसमें खाली ग्लास डाला था। तो कोई भी चीज खाली नहीं होती, वो एयर फिल्ड होती। चाहे आप कोई खाली कंटेनर देखे, क्या कोई खाली ग्लास देखे, या कोई भी खाली वेसल या कोई भी खाली चीज देखे, तो वो कभी खाली नहीं होती, उसमें एयर फिल्ड होती है। तो वही उसमें से निकल रही थी। Question number 4. Meena filled 2 balloons with air and tied them to a wooden rod. Balloon P is pricked through the cellophane tape. The figure shows the situation before and after the balloon P was pricked. मीना ने 2 बैलून्स फिल किए एयर से। उन दोनों बैलून्स को एक वुडन रॉड पर स्टिक कर दिया। फिर उसने बैलून पी को प्रिक कर दिया। तो हमें यहाँ पे 2 बैलून दिख रहे हैं। तो एक है बैलून पी एंड एक है बैलून क्यू। तो हमें इसमें बताना है कि इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो ये एक्टिविटी एयर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करती है। मीना ने 2 बैलून्स फुलाए, फिर इसने एक बैलून को फोड़ दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर का स्पेस होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेट डिफरेंस भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब दोनों बैलून्स में एयर है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। पर जब बैलून पी को प्रिक किया गया तो बैलून पी हल्का हो गया और बैलून क्यू भारी हो गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि एयर का मास भी होता है। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इस एक्टिविटी से रिलेटेड करेक्ट है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि अगर स्पेस ऑक्यूपाई ना करता तो मीना अगर उस बैलून को प्रिक करती तो तब भी उसमें कोई डिफरेंस ना आता, क्योंकि एयर को स्पेस ही ना ऑक्यूपाई करती। तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस पहले पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में पॉइंट नंबर ए को करेक्ट दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेट हो गया। तो इसमें पॉइंट नंबर 2 भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें एयर का मास पता चल रहा है कि एयर का मास भी होता है, क्योंकि जब बैलून में एयर थी तो दोनों का वेट इक्विवेलेंट था। पर जब बैलून पी को प्रिक किया गया तो बैलून पी हल्का हो गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि एयर का मास होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Study the given table which shows the percentage of gases X and Y। तो हमें यहाँ पे एयर का जो जनरल कॉम्पोजिशन होता है ये हमें दिया गया है। तो X, Y and Z। तो X कौन सी गैस है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, Y है ऑक्सीजन एंड Z है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर हम एक्सेल्ड एयर को टेस्ट कर रहे हैं तो कौन से गैस के कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएंगे। तो चलिए इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। Point number 1, the percentage of gas X will increase. Option number 2, the percentage of gas Y will remain unchanged. Point number C, the percentage of gas Z will remain unchanged. तो अगर हम एक्सेल्ड एयर को टेस्ट करेंगे तो एक्सेल्ड एयर में ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कम होगी। तो इसमें पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि गैस वाई का जो परसेंटेज है वो अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई ऑक्सीजन है और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन हम सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। पर इसमें लिखा है कि गैस वाई का परसेंटेज अनचेंज रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ये पॉइंट नंबर सी भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें जेड जो गैस है यानी नाइट्रोजन का हमारे रेस्पिरेशन में कोई काम नहीं होता है, तो ये अनचेंज ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 3।
फ्रेंड्स, ये था आज का 12 सेशन और आज के सेशन में हमने एयर एंड वाटर चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम मैटर एंड मटेरियल के चैप्टर को समझेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।